बिहार भूमि सर्वे में बहन बुआ का नाम हटाया नहीं बताया तो क्या होगा, और बहन बुआ को जमीन नहीं देना है तो क्या करना होगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बिहार में भूमि सर्वे काम शुरू हो चुका है और इस बार का सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और उतना ही जटिल भी है। बहन और बेटियों को वंशावली को लेकर के बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। लोग बहन बुआ का नाम दे नहीं रहे हैं और दे रहे हैं तो कह देते हैं कि सिर्फ राजीनामा तैयार है और बहन और बेटी हिस्सा नहीं लेना चाहती है। लैंड सर्वे में मेरी बहन या बेटी हिस्सा नहीं लेगी अपनी मर्जी से कह देते हैं, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा। क्या करना होगा आप लोगों को जान ले, नहीं तो बुरे फंस सकते हैं, सजा हो सकती है। गलत जानकारी दी किसी ने तो अगर बहन ने शिकायत कर दी तो, क्योंकि आज से 20 साल पहले जो ज़मीन 15 से 20 हज़ार रुपये कट्ठा थी, आज उसकी कीमत, ज़मीन की कीमत 30 से 50 लाख कट्ठा हो गई है। तो आपको लगता है कि कोई बहन भांजा भांजी अपना हिस्सा छोड़ सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आपको क्या करना होगा, वंशावली में कैसे तैयार करनी है। इस वीडियो में आपको सैयद रज़ा सर विस्तार से सारी जानकारी बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत ही काम की है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सर इसमें सैयद रज़ा सर इसमें आपको सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि आपको ये कैसे तैयार करना है। बहन को आप हिस्सा देना नहीं चाहते हैं तो आपको कैसे, इसके लिए आपको कौन से पेपर्स देने होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी जहाँ जहाँ सर्वे हुआ है वहाँ का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि लोग समाज में ये करते हैं कि आपके जितने पुत्र हैं, उस वंशज में जितने पुत्र हैं, सिर्फ उस पुत्र का नाम उस वंशावली पे दर्ज किया जाता है। उस खानदान में, उस वंशज में जितनी भी पुत्रियां हैं, चाहे वो आपकी बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, उन लोगों का नाम दर्ज नहीं करते हैं। नॉर्मली ये वंशावली में चलता है। लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि अगर वंशावली में बहन बेटी का नाम हम दर्ज कर देंगे तो फिर जमीन जायदाद में उनका हिस्सा हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। और इसके बारे में हम क्लियर आपको बता दें कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि सरकार भी आपकी जो बहन है, आपकी जो बेटी है, इसको पूरा अधिकार दी हुई है कि अगर आपके पिता की कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति में जितना हक, जितना अधिकार आपका है, सेम अधिकार आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी आपके खानदान में बेटी है उसका होगा। ठीक है, तो अगर आपका हक बनता है तो उसमें बेटी का भी हक बनेगा। लेकिन समाज में एक और प्रचलन है, ये प्रचलन है कि 95% बेटी या बहन या बुआ जो भी हैं आपके समाज में, वो जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं लेती। उनके शादी विवाह में इतना खर्च हो जाता है, पिता की संपत्ति का इतना हिस्सा खर्च हो जाता है कि वो लगभग उस संपत्ति के या तो बराबर होता है या कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है या उससे कम भी रहता है। तो वैसा मान के चला जाता है कि पिता की संपत्ति का वो हिस्सा उनकी शादी में खर्च हो गया तो उसमें वो हिस्सा खुद से नहीं लेती। ठीक है, अगर वो लेना चाहें तो आपकी ताकत नहीं है कि आप उसको रोक दें, ऐसा कहीं नहीं है। अगर वो कोर्ट केस कर देती हैं, आपके ऊपर केस कर देंगी कि मेरा अधिकार ये जबरदस्ती रख लिया है, हमको अधिकार नहीं दिया है पिता की संपत्ति में, तो कोर्ट आपको आपके जमीन का जो भी हिस्सा उनके पास है वो आपको निकाल के देंगे, हमेशा आपका अधिकार आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं बन पाए, उसके लिए एक निवारण है, उस समस्या के एक समाधान है। समाधान मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपकी बहन, बेटी या बुआ हिस्सा नहीं ली है या लेना नहीं चाहती हैं, उनका किसी जमीन पे दखल कब्जा नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप लोग वंशावली में हर हाल में उनका नाम दर्ज कीजिएगा। वंशावली में नाम छिपाइएगा नहीं, वंशावली में नाम दर्ज कीजिएगा और दर्ज करने के बाद अपनी बहन, बेटी, बुआ जो भी हैं जिनका हक, जिनका अधिकार उस जमीन में है, उस संपत्ति में है, उनसे एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनता है। इस कंडीशन में आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग एनओसी बोलते हैं। वो एनओसी अगर आपकी बहन, बेटी प्रस्तुत कर देती है, दे देती है आपको, तो आपके खतियान से उस बहन, बेटी का नाम हम लोग हटा देंगे। अन्यथा की स्थिति में जब आपके समाज में, आपके गांव में हम वंशावली का वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें हम ये चीज तो हर हाल में पूछेंगे आपके समाज के लोगों से कि इनकी कोई बहन थी
इनकी कोई बेटी थी या इनकी कोई बुआ थी, इस खानदान में कोई भी ऐसी पुत्री हैं जिनका नाम इस वंशावली में छिपाया गया है, तो आप लोग बताइए। आप लोगों के द्वारा बताया जाएगा। बताने के उपरांत अगर आप लोग उसको सत्यापित कर देंगे कि हाँ इनका नाम छिपाया गया है, इनका नाम दर्ज किया जाए, तो हम अपने स्तर से उसका नाम उस वंशावली पे दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद उस वंशावली को करेक्शन करके उसको अनुमोदन करेंगे और अनुमोदन करने के उपरांत फिर आपके नाम से जो प्रोसेस है खतियान बनाने का, उस प्रोसेस के हिसाब से खतियान बनेगा। जिन लोगों को एनओसी प्रस्तुत करना है वो सारे लोग एनओसी बनवा कर अपने पास सुरक्षित रख लें। जब आपसे एनओसी मांगा जाएगा, जब खतियान बनाने का काम चलेगा, उस समय आपको एनओसी प्रस्तुत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का इसमें एक सवाल होगा कि मेरी बहन बेटी या जो भी है उस खानदान में पुत्री, वो बिहार में नहीं रहती है, बिहार के बाहर रहती है, दिल्ली रहती है, मुंबई रहती है, कहीं भी बाहर में रहती है, तो वो तो आएंगी नहीं यहाँ पे एनओसी बनाने के लिए। तो उनके लिए ऑप्शन मैं बता दूं कि वो इंडिया के किसी कोने में भी अगर रहती हैं और उस कोने से वो एनओसी बनाकर आपको पोस्ट कर देती हैं, आपको बाय पोस्ट भेज देती हैं, वो एनओसी अगर लाके हमको जमा कर देते हैं, तो उस एनओसी के आधार पे बहन और बेटी का नाम हट जाएगा। वहां से खतियान सिर्फ आप लोगों के जो भाई हैं, जो भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ है, उनके नाम पे दर्ज होगा। अगर वंशावली के आधार पर कोई विसंगति पाई जाती है, कुछ कमी पाई जाती है, तो आपका बंटवारा अमान्य माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपके पास 4 भाई और 1 बहन है, तो 4 भाइयों के बीच में आप बंटवारा कर लिए, शेड्यूल बना लिए और शेड्यूल बना के मेरे पास प्रस्तुत कर दिए। वंशावली में भी सिर्फ 4 भाई का नाम दर्शाए और जब हम उसकी जांच करने आए तो यहाँ पे पता चला कि 4 भाई के साथ साथ आपके पास 1 बहन भी है। उस बहन का नाम ना तो आप वंशावली में दर्ज किए हैं, ना ही आप शेड्यूल बंटवारा में दर्ज किए हैं। तो अगर आप ये बताइएगा कि बहन को हिस्सा नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम शेड्यूल में नाम उसका दर्ज नहीं किए हैं, तो वैसी स्थिति में आपसे हम एनओसी मांगेंगे। एनओसी जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक वो सारी जमीन का बंटवारा अमान्य माना जाएगा। वो बंटवारा मान्य नहीं होगा, उसके आधार पर आपका अलग अलग खाता नहीं खुलेगा। जैसे ही आप एनओसी प्रस्तुत कर दीजिएगा, बहन का जो एनओसी होगा वो प्रस्तुत कर देते हैं, बहन का नाम वहां से हट जाता है, तो आप 4 भाई अगर हैं और 4 भाइयों का बंटवारा मुझे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके आधार पर नया सर्वे और नया खतियान बनेगा। बिना एनओसी के बंटवारा में अगर उनका नाम दर्ज नहीं है तो वो अमान्य होगा। या फिर ऐसा भी कंडीशन है कि अगर बंटवारा नामा पे आपकी बहन सहमति दे दे, बंटवारा नामा जो बनता है उस पे आपकी बहन सहमति दे दे और वो सहमति पत्र जो बनता है वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है, तो अगर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपकी बहन सहमति लिख के दे दे, अपना हस्ताक्षर वहां पे कर दे और हस्ताक्षर करने के उपरांत वो आप मुझे लाके जमा करेंगे, तो फिर उसके आधार पे भी आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से एनओसी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। तो या तो सहमति पत्र आप लगा दीजिए या बहन का एनओसी लगा दीजिए, दोनों कंडीशन आपके पास है। आपको जो सही लगता है वो चीज उपलब्ध करवाइएगा, तब आपके बहन का नाम वहां से हटेगा, अन्यथा की स्थिति में बहन का नाम भी दर्ज रहेगा खतियान में। तो ये चीज हो गया। तो खतियानी जमीन के केस में मैंने बता दिया कि खतियानी जमीन अगर है तो वहां पे खतियानी जमीन लिखिए और उसको प्रमाणित करने के लिए आपको वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके आधार पे आपका काम होगा। बहुत सारा ऐसी जमीन होगी जिसका केवाला आपके नाम पे होगा या आपके पूर्वजों के नाम पे केवाला होगा। तो अगर आपके पूर्वजों के नाम पे केवाला है तो वैसी स्थिति में आपको केवाला वाली जमीन है तो वहां पर आधार में आप लिखिएगा, भूमि का जो आधार पूछ रहा है वहां पर आप लिखिएगा केवाला से प्राप्त भूमि। और अगर वही केवाला आपके पूर्वजों के द्वारा क्रय किया गया है या खरीदा गया है, जमीन आपके पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई है और उनकी मृत्यु हो गई है, उनका देहांत हो गया है, तो आप वहां पर लिखिएगा पूर्वजों के द्वारा क्रय से प्राप्त भूमि। इससे ये साबित हो जाएगा कि आपके पूर्वजों ने वो जमीन खरीदी है और वर्तमान में आप उसको जोत आबाद कर रहे हैं, आपकी पूर्वजों की मृत्यु हो गई है। तो पूर्वजों के नाम से अगर कोई भी जमीन है तो वैसी कंडीशन में आपको वंशावली लगाना हर हाल में जरूरी है, वैसे कंडीशन में आपको वंशावली लगाना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी जमीन आप लोग सुनते होंगे कि सरकारी जमीन पे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी बेनिफिशियल साबित होगी और आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग भी जिनको जो कुछ भी डाउट है उनके डाउट भी क्लियर हो सके। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।